जिंदाबाद मनोज प्रजापत जिंदाबाद मनोज प्रजापत जिंदाबाद मनोज प्रजापत जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद महिला पार्टी जिंदाबाद रतन जी, जिस तरीके से जो नगरीय चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं वर्तमान में, कांग्रेस किस तरीके से संगठन को मजबूत कर रही है और किस प्रकार से जो दावेदार है उनका चयन कर रही है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप यहाँ एमएलए साहब के यहाँ पधारे, और जो आपने संगठन की बात कही, तो आज गत 2 साल से कांग्रेस संगठन के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है और संगठन में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो मैं भी गत 40 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, पार्षद भी रहा हूँ, प्रतिपक्ष भी रहा हूँ, चेयरमैन भी रहा हूँ। तो कुल मिला के जो इस बार जो है, अभी हाल ही एमएलए साहब ने कहा कि पिछला जो बोर्ड था वो वाकई में एक बहुत ही सराहनीय, मैं उसको बस कहूँ या नहीं कहूँ, लेकिन बहुत ही सराहनीय अच्छा बोर्ड था, जो जनता के प्रति कितना इन्होंने काम बढ़िया शानदार किए। ये बहुत बड़ी बात है। 1949 से लगा कि 66 तक नंद किशोर जी खत्री रहे, उसके बाद जो 4-5 बोर्ड भाजपा के आए, केवल 14 से 19 मेरे को मौका मिला, तो मैंने जो मेरे से बन पड़ी वो सेवा की। कि कार्य पार्षद का कार्य होता है कि जनता की सेवा करे। पार्षद, मैं कहता हूँ नगर पालिका से आम आदमी का, व्यक्ति का क्या तो लाइट, पानी या नाली के अलावा कोई काम रहता नहीं है। उसमें भी यदि किसी प्रकार का उसका काम नहीं होता है तो उसको निराशा हाथ लगती है। तो कम से कम आज जो नगर पालिका की जो दशा है वो बहुत ही दर्शनीय दशा है। एमएलए साहब ने कहा कि जो आज 3 महीने से फैक्ट्री बंद पड़ी है, आम लोग, ये तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो बिहारी लोग थे बेचारे, वो बाहर के थे, वो चले गए। स्थानीय लोग बहुत ही इस चीज़ में कम थे, उनका भी भरण पोषण जो है बहुत मुश्किल काम हो रहा है। तो ये नेता लोग बोलना चाहिए फैक्ट्रियाँ बंद क्यों हैं, इसके कारण भी है। और मेरा तो यही निवेदन है कि जो हमारे पास कैंडिडेट है वो कैंडिडेट आ रहे हैं, और एमएलए साहब भी परिपक्व है, हम लोग भी काफ़ी समय से चुनाव 30 साल से लड़ते आए हैं। तो वास्तविकता जो जनता की भावना है कि भाई इसके प्रति क्या रुझान है और जनता क्या चाहती है, उस कैंडिडेट को जीता हुए। और हम आशा करते हैं, पूर्ण आशा है कि इस बार हमारा वापस पुणे कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, जो जनता में उत्साह है। गत अपने देख लो 20 महीने से जो प्रशासक का राज है, और प्रशासक के राज में आम आदमी को एनओसी, लाइट, पानी, पट्टा लेना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। तो जनता त्रस्त है, इसलिए हमें आशा है कि हमारा कांग्रेस का बोर्ड बढ़ाएगा, और हम जो भी आदमी जीत के आएगा, सभी जो पार्षद है, पार्षद दल कहेगा, अपना नेता घोषित करेगा, हम उनका पूर्ण रूप से समर्थन करके सभापति नियुक्त करेंगे। और पार्टी के पूरा विश्वास है कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता और जनता की सेवा करे, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। हमें उम्मीद है कि हम वापस पुनः वोट बढ़ाएंगे। जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का वोट बढ़ेगा, तो ऐसा क्या विजन है जिससे कि आपको जनता है जो आपको सुने और आपका है जो वोट बढ़े? क्या विजन में, तो आप बालोतरा की जनता देख लीजिए क्या विजन है। ये कुछ दिन से रूडीप की जो है ये रोडों वगैरह ठीक की है। गत 2 साल से बालोतरा की ये दशा थी कि आम आदमी, बुजुर्ग आदमी, माताएं बहना चलना बड़ा मुश्किल काम था। मैं भी चेयरमैन रहा, प्रतिपक्ष रहा, लेकिन जो दशा है बहुत ही दर्शनीय दशा थी कि इतना हालना बड़ा मुश्किल काम था। सीनियर आदमी तो गिरते थे, माताएं बहनें गिरती थी। नालियाँ आज कई जगह टूटी हुई, क्यों कि प्रशासन में और जनप्रतिनिधि में बहुत दिन का डिफरेंस होता है, और जनता वाकई तरह से, ये आप लोग भी घूम रहे हो, बालोतरा की सर्वे कर रहे हो, मेरा तो यही कहना है कि कांग्रेस के प्रति इस बार जो रुझान है और जनता में जो उत्साह दिख रहा है, वार्ड भी हमारे 45, पहले 16 वार्ड थे, 16 से 30 हुए, 30 से 35 हुए, 35 से 45 हुए, इस बार 55 वार्ड है। तो 55 वार्ड है, इसमें जनता का उत्सव है कि भाई हम दें। अब ये बात नहीं रही कि भाई सत्ता के प्रति लोगों का रुझान रहता है कि भाई अच्छा विकास कौन कर सके, उस विकास के प्रति हम विकास के पर ही वोट मांगेंगे कि बालोतरा का हम विकास करें। बालोतरा में नगर निकाय चुनाव की किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं और कार्यकर्ताओं में है जो किस प्रकार से जोश भरा जा रहा है, कार्यकर्ता किस प्रकार से उत्साहित है ताकि उनको है जो चुनाव में है जो काफ़ी मेहनत भी नहीं करना पड़े, और लोगों को है जो जनसंपर्क करने में किस प्रकार की है जो तैयारियां चल रही हैं? पिछले 2 दिन से हम आवेदन ले रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी के लिए, और पिछले 2 दिन से हमारे एमएलए साहब के घर पे कल से लेकर आज तक कम से कम 10,000 से 15,000 लोग यहाँ आकर चले गए हैं अपने अपने प्रत्याशी को
जो मजबूत कैंडिडेट हैं, जनता की भावना देख रहे हैं एमएलए साहब, और जो जनता के बीच में लोकप्रिय है ऐसे उम्मीदवार को हम प्रत्याशी बनाएंगे। अब तक कितने आवेदन आए? हमारे पास आवेदन 250 से प्लस आवेदन आए हैं, काउंटिंग हमने बिल्कुल अभी तक की नहीं है, लेकिन 250 से प्लस हमारे पास आवेदन आ चुके हैं। उस आवेदनों में सबसे अधिक प्राथमिकता किसको दी जाएगी, जो आम कार्यकर्ता है उनको या फिर किसी नेता की सिफारिश की होगी? नेता के सिफारिश से हम ऐसी कोई नहीं देंगे। हम वार्ड, जिस वार्ड के अंदर रहते हैं उस वार्ड के वासी, जो लोग अपने वार्ड वासी से अपना उम्मीदवार जिसको लाएंगे हम उसको पहले प्राथमिकता देंगे। सिफारिश से हम किसी को नहीं देंगे, और जो वार्ड के लोग जो अपने आपको अपना जिसमें लोकप्रिय है उस उम्मीदवार को हम प्राथमिकता देंगे। सर, राजस्थान में नगरीय चुनाव की तैयारियां हैं जो पूरी तरीके से जोरों पर हैं, और बालोतरा में है वो भी तैयारियां हैं जो तेज हो गई हैं। तो किस प्रकार से है जो आप इस तैयारियों को देखते हैं, और कांग्रेस है जो संगठन तथा जो उम्मीदवार हैं उनका कैसे चयन कर रही है? देखो, सबसे पहले हम बिना सिफारिश, बिना जातिवाद, जन भावना की कदर करते हुए जो मतदाता है, क्योंकि आप जानते हैं लोकतंत्र में जनता माई बाप है, जनता की जो भावना है उसके अनुरूप हमारी पार्टी संगठन है जो फैसला करता है। उपयुक्त उम्मीदवार हो, मजबूत हो, लोगों में उनकी लोकप्रियता हो। अगर हम सिफारिश में और भाई भतीजावाद पे देते हैं तो वो बड़ा मायना नहीं रखता है। मायना वही रखता है जो जनता क्या चाहती है। तो इसलिए हमारी पार्टी लेवल पे पूरी तैयारियां हैं, और हमारे पूरे 55 वार्डों में कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और आप ये भी जानते हैं कि गत भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड और 7 सालों से जनता इतनी त्रस्त और दुखी है कि एक भी सड़क चलने लायक नहीं, सीवरेज अवरुद्ध हो रही है, बार बार ब्लॉकेज हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमें तो बड़ी गजब अलग महसूस होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। आप 3 साल से सत्ता में हैं, 4 महीनों से बालोतरा की कपड़ा इकाइयां बंद पड़ी है, उनकी जवाबदारी ये ले नहीं रहे हैं। साफ सफाई की हालत खराब है, सड़कों की हालत खराब है, और ये राज के दम पे बड़े शहरों को उतार कर अपने आप में जाहिर करते हैं कि हम वोट बनाने जा रहे हैं। आपका लगातार आप सत्ता में थे और आप किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। जनता की भावना और जनता का माहौल कांग्रेस के प्रति है। कांग्रेस का वोट बनाना और कांग्रेस को जिताना जनता चाहती है, और हम 36 कौम की जनता के आशीर्वाद से हमारी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और 100% जीतेंगे। अगर कांग्रेस का बोर्ड बन गया तो क्या विजन रहेगा, जो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, उनको लेकर क्या कुछ प्लान है जो कि जनता उन समस्याओं से जूझ रही है? देखो, भावना सेवा की हो, इरादा मजबूत हो, और सबसे बड़ी बात ईमानदारी। आज दिन तक देश में आजादी के बाद में बालोतरा के जितने भी बोर्ड बने हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, सबसे मैं ये कह सकता हूं कि सबसे भ्रष्ट बोर्ड कोई बना तो वो सुमित्रा जैन का बना। लोगों को उम्मीद थी कि पैसों वाले हैं, बड़े परिवार से है, लेकिन ईमानदारी से जनता के सामने ये कह सकती है कि मैं ईमानदार हूं। तो ऐसा भ्रष्ट बोर्ड हमने देखा ही नहीं। जनता भ्रष्ट बोर्ड को उखाड़ कर फेंकेगी, और अभी भी ये लगे हुए हैं। पुराने सभापतियों को ओबीसी की सीट होते हुए भी ये जबरदस्ती से चुनाव लड़ा रहे। हमने कहा भाई, जो सभापति रहा है वो चुनाव में ओबीसी की सीट है, तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? तो ये डर के मारे इनको लड़ नहीं रहे हैं, इनको लड़वाया जा रहा है, ताकि बड़ा शहर से लोग विश्वास करके जीत सके। चाहे मैदान में बीजेपी किसी को भी उतारे, जनता इनको देख चुकी है, पहचान लिया कि ये गत बोर्ड में जो कबाड़ा किया उनसे भी दूर गति होगी। इसलिए जनता का मोह बीजेपी से उठ गया है। लोगों का मन है कांग्रेस का बने, मजबूत आदमी बने, स्वतंत्र हो। ये तो किसी गुलाम को बनाने जा रहे हैं। बंधुआ मजदूर जो रबड़ स्टाम्प है,
इसी तरह का ये चेयरमैन बनाने की फिराक में है। हम स्वतंत्र जो खुद निर्णय ले, जनता की सेवा करे, ऐसे बंधुआ मजदूर की तरह हम नहीं बनाना चाहते। हम तो चाहते हैं जनता में जो मजबूत उम्मीदवार है वो जीतेंगे। हमें पूर्ण जनता के ऊपर, सतीश कोम के ऊपर भरोसा है